students, welcome to lecture number 2 on probability. मेरे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने टॉसिंग ऑफ कॉइन पे बात की थी, तो एक मेरे पास कमेंट आया है कि सर जरा मुझे एक्सप्लेन कर दीजिए, अगर दो कॉइन होते हैं तो उनकी हम सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे। तो एक कॉइन की सैंपल स्पेस क्या होगी, हेड, और दूसरा क्या होगा, ऑप्शन हो सकता है, आउटकम हो सकता है टेल। तो अगर हेड आएगा या टेल आएगा, तो इसकी एक कॉइन की सैंपल स्पेस ये हुई। दूसरी कॉइन की आप सैंपल स्पेस वर्टिकल लिखिए, हेड और टेल। ये इस टाइप से आपने बना दिया, राइट। These are columns and these are rows. So this is a head row, this is a tail row, this is a head column और ये tail column। अब इसको देखिए, हेड है, हेड है, हेड है, टेल है, वेरी गुड, टेल है, हेड है, टेल है, टेल टेल टेल, हेड 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 टेल। सो हमारा सैंपल स्पेस हो गया एच 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 टी टी एच और टी। कितने कॉइन थे? दो कॉइन थे, दो सेम टाइम टॉस किए, तो 2 to the power of 2 मतलब 4 आउटकम्स हो सकते हैं, तो 4 आउटकम्स हो गए। अगर इसी में हमारे पास सेकेंड एक क्वेश्चन और आया कि सर 3 कॉइन्स का कैसे पता लगाएंगे, तो हमने 2 कॉइन्स की सैंपल स्पेस यहां लिखी और थर्ड कॉइन को हमने लिख लिया हेड और टेल। सेम कॉलम बना लिए और रोज बना लिए। हेड 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 टेल, हेड टेल हेड, हेड टेल टेल। अब इसमें देखिए, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड और टेल टेल। इस तरह से हम सैंपल स्पेस बनाते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, दिस विल कम वेरी वेरी हेल्पफुल, बहुत सहायता करेंगे आपकी परीक्षा में। सैंपल स्पेस बनाने के बाद ही आप प्रॉब्लम अटेम्प्ट करेंगे। अब हम एक सिंगल डाइस का केस देखते हैं। डाइस क्या होता है? पासा होता है। आप लोगों ने खेला होगा, ये लूडो खेला होगा, सांप सीढ़ी खोला होगा, उसमें सब में तो क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। अगर हमारा एक्सपेरिमेंट है, प्रोसेस है, तो थ्रोइंग ऑफ डाइस, तो इसके आउटकम्स हमारे पास वेल नोन डिफाइंड नॉन एम्बिगुअस आउटकम्स होंगे, जो कि हो गए 1 2 3 4 5 6। और कोई हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, तो रैंडम है। तो इसका डाइस का क्या होगा, सैंपल स्पेस जो होगा वो सेट होगा इंटीजर्स का 1 2 3 4 5 6। इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? 6 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने होंगे? NT हो गया 6, राइट। अब क्वेश्चन ये है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, तो क्या सब इंटीजर जो भी फेंकेंगे पॉजिटिव इंटीजर होगा? तो नंबर ऑफ आउटकम्स जिसमें हमारा E, दैट इज इवेंट। इवेंट क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। इवेंट इज टू फाइंड अ पॉजिटिव इंटीजर। इसमें कोई नेगेटिव तो है ही नहीं, तो जब भी फेंकेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। तो कितने नंबर ऑफ ऑप्शंस, आउटकम्स जिसमें इवेंट सेटिस्फाई होगा? 1 2 3 4 5 6 हो गया। मैंने बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच ई हैपेंस। ई इसमें 6 आउटकम्स में हैपन कर रहे हैं, बाय टोटल नंबर ऑफ outcomes possible, which is T, which is 6,
तो 6/6 इज इक्वल टू 1। जब भी प्रोबेबिलिटी 1 होगी तो क्या कहते हैं, उसे श्योर कहते हैं या इम्पॉसिबल? वेरी राइट, इसको श्योर इवेंट कहते हैं। कौन सा इवेंट है? श्योर इवेंट। सेकेंड इसका क्वेश्चन है, an integer greater than equal to c। तो इवेंट क्या हुआ? इवेंट है आपका इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 6। अब इस पे हम गए, देखा ग्रेटर देन इक्वल टू 3, सॉरी, एन इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 नहीं है, ये है, ये है, ये है, ये है। कितने आउटकम्स में इवेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हैपन कर रहा है? इसमें सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें हो रहा है, इसमें। तो NPE जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इज इक्वल टू NE नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच द इवेंट हैपन्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। नीचे वाला तो 6 है ही, ऊपर वाला कितना है? ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 1 2 3 4 4 इक्वल टू 2/3। यस। थर्ड क्वेश्चन है एन ऑड नंबर। इवेंट क्या है? टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ रोलिंग अ डाइस फेंका और ऑड नंबर मिल गया। आउटकम इज एन ऑड नंबर। The probability of getting an outcome which is an odd number, probability of outcome being odd number total number of outcomes by outcomes in which the event happens जिसमें odd number है, नंबर ऑफ इवेंट्स आउटकम्स। अब ये ऑड है, ये ऑड है, ये है, तो कितने? 3 आउटकम्स में ऑड होगा, 1 2 3। ये इवन है, ये इवन है, इवन। तो नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच द आउटकम इज एन ऑड इज 1 1 2 3। तो 3/6 इज इक्वल टू 1/2। So children, you will have to understand that ultimately हमारे पास क्या मूल मंत्र है, हमारी मैजिक वैन है ये 1 2 3 4 5 सैंपल स्पेस। और हमें समझना है कि आउटकम कौन सा मांग रहे हैं, क्या इवेंट है। अब इवेंट अगर मान लीजिए आ गया, इवेंट इज एन इवन नंबर, तो बड़ा आसान है। इवन नंबर देख लीजिए कितने हैं। Probability of outcome being even number. Number of outcomes in which the event happens by total number of outcomes. Total number of outcomes क्या? Cardinal number of the set या number of एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस। 1 2 3 4 5 6 6। किस किस आउटकम में इवन नंबर है? 1 2 3। 3 इज इक्वल टू 1/2। ओके। देन P probability of an outcome being between 2 and 6। 2 and 6 के बिटवीन का कौन कौन सा नंबर? 2 और 6 के बीच के नंबर, मतलब 3 4 5। गलती ये कर देते हैं हम, इसको भी जोड़ लेते हैं, इसको नहीं, बीच वाले नंबर बिटवीन 2 and 6। 2 इधर है और 6 इधर है, उनके बीच का। तो कितने आउटकम्स में 3 और 4 और 5 है? 3 में 1 1 2 3 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 1/2।
तो शुकाली मंत्र वाली केवल इतना कहता है कि आपको सैंपल स्पेस बनाना जरूरी है. बैक टू फाइंडिंग द सैंपल स्पेस ऑफ थ्रोइंग 2 डाइस. ये सैंपल स्पेस आप बना के रखिए. आगे के प्रॉब्लम्स में मैं सैंपल स्पेस यहां बनाऊंगा. एक डाइस की सैंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6 लाइन खींची. जैसे टॉसिंग ऑफ कॉइन में था वही करने जा रहा हूं. 1 2 3 4 5 6. Yes, I made columns and rows. I'm drawing the rows first and then I'll make the columns. Columns are here. जैसे मैथ्स में आपने मैट्रिक्स पढ़ रखा है, रो कॉलम, तो उसी टाइप से आप करेंगे. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 and so on. You will have 6 6 2 5 2 6. First number is your row number, the second number is your column number. So we are on row 3, तो हमने पहले 3 लिखा. कॉलम कौन सा 5 है तो 5 लिखा. 3 कॉलम 6, 4 कॉलम 1, 4 कॉलम 2, 4 कॉलम 3, 4 कॉलम 4, 4 कॉलम 5, 4 कॉलम 6, 5 कॉलम 1, 5 कॉलम 2, 5 कॉलम 3, 5 कॉलम 4, 5 कॉलम 5, 5 कॉलम 6, and 6 column 1, 6 column 2, 6 column 3, 6 column 4, and 6 column 5. Total, the sample space consists of these 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके 36 possible outcomes. 1 1 means कि पहले डाइस पे हम लेफ्ट वाले को 2 डाइस है तो एक डाइस को हमने कह दिया पहला है, दूसरे को दूसरा. पहले डाइस पे 1 आया, दूसरे डाइस पे 1 आया. पहले डाइस पे 1 आया, दूसरे पे 2 आया. ये सेम नहीं है. पहले डाइस पे 2 आया, दूसरे डाइस पे 1 है. इसमें पहले डाइस पे 1 है, दूसरे डाइस पे. बड़ा सिंपल है. एक डाइस के आउटकम 6 होते हैं तो 2 डाइस का आउटकम 6 टू द पावर 2 होंगे. 3 डाइस के आउटकम 6 टू द पावर 3 होंगे. या एक डाइस को एक बार फेंकेंगे तो आउटकम 6 होगा. 2 बार डाइस को फेंकेंगे तो आउटकम 6 टू द पावर 2 होगा. और 3 बार फेंकेंगे तो आउटकम 6 टू द पावर ऑफ 3 होगा. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, अगर 2 डाइस का प्रॉब्लम है तो NT इज इक्वल टू 36. Okay, the question is 2 dice are thrown simultaneously. Simultaneously मतलब दोनों को एक साथ फेंका गया. एक डाइस को 2 बार नहीं, 2 डाइस. तो नंबर ऑफ आउटकम्स 36 होंगे. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द आउटकम का जो सम है, सम ऑफ आउटकम्स, सम ऑफ नंबर्स इज इक्वल टू 10. ये हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी. इवेंट ये है. अब आप देखिए यहां तक तो मैक्सिमम 3 टू द पावर 3 6 कितना हुआ 9. यहां पे हमारे पास 10 हो रहा है. 10 हो रहा है तो एक तो नंबर ये है जो 10 है. दूसरा कौन सा है, ये है. तीसरा कौन सा है, ये है. तो इसके अलावा कोई नंबर है जिसमें सम 10 है, नहीं है. 11 है, 12 है, 12 है, 9. तो ये 3 नंबर्स हैं, ये 3 आउटकम हैं जिनका सम हमारे पास 10 है. तो नंबर ऑफ outcomes in which the event happens is equal to 3 divided by number of total outcomes which is equal to 36
that is the probability of this event, which is equal to 1/12. Understood? कुछ नहीं किया, हमने केवल ये सैंपल स्पेस बनाया, सैंपल स्पेस पे गए और हमने जो भी कंडीशन हमें दे रखी है, जो भी इवेंट देख रखी है, उसमें जो जो आउटकम उस इवेंट को सेटिस्फाई करता है उस पे एक डॉट लगा दिया, उसको काउंट कर लिया। अब इसी पे सेकेंड पार्ट, हैव अ प्रोडक्ट लेस देन 1, probability of outcomes where the product is less than 1। जो सबसे छोटा प्रोडक्ट है वो 1 और 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1, यहां पे 2 है प्रोडक्ट, यहां पे 2 है, यहां 4 है, यहां 3 है, तो द लीस्ट पॉसिबल प्रोडक्ट इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 1। सबसे छोटे दोनों में नंबर है उनका, तो वो 1 से लेस देन 1 तो है ही नहीं कोई, तो इज इक्वल टू n, कौन सा आउटकम उसे सेटिस्फाई करता है, 0, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, 36, तो द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0। इसको क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल, क्या कहेंगे, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल। नाउ द थर्ड थिंग, थर्ड क्वेश्चन इज that the possibility of having the same number, probability of same number on both dice. You look at this diagram. सब पे सेम नंबर है, कितने नंबर्स हैं, एक, कितने आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5, इसके अलावा किसी में सेम नंबर नहीं है। नंबर ऑफ आउटकम्स जिसमें ये इवेंट हैपन करता है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कितने, 1 2 3 4 5 6, 6 डिवाइड बाय 36 इज इक्वल टू 1/6। Then an even number on both dice, an even number on both dice, even number on both dice, probability of even number on both dice। स्कूल में आप एग्जाम देते वक्त अपना सैंपल स्पेस बना के पेंसिल से मार्क्स लगा सकते हैं। इवन नंबर कौन कौन से हैं, बोथ डाइस पे, इसमें तो ऑड है पहले वाला, तो इसमें तो इवन नंबर हो नहीं सकता, ये ऑड है, इसमें दोनों में इवन नहीं हो सकता, ये ऑड है तो इसमें नहीं। हमारे पास केवल इस रो में हो सकते हैं, इस रो में हो सकते हैं, इस रो, इसमें एक ये है, एक ये है और एक ये है, इसमें एक ये है, 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 एक ये है। ये वाले तो इसलिए नहीं कि 5 ऑड है, 6 के साथ इवन आ सकता है, 4 एक इवन नंबर, इसके साथ इवन आ सकता है, तो 4 के साथ इधर देखिए इस कॉलम में 2 के साथ ये है, ये है, ये है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, number of outcomes in which there is an even number on both dice is 9 divided by 36 is equal to 1/4, that is 0.25। क्या किया हमने, केवल सैंपल स्पेस पे गए और देखा क्या हमारे पास इवन किस किस में है। सैंपल स्पेस के बगैर आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बहुत कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं। अब यह अ प्राइम नंबर ऑन ईच फेस, ऑन ईच डाइस, प्राइम नंबर कौन से, हमारे पास प्राइम नंबर है 2 3 5, 2 3 5। तो अब क्या है, ये 2 तो अच्छा 1 प्राइम नंबर नहीं है बाय द वे, तो अब हमारे पास 2 3 5, तो मतलब हमारा आउटपुट इसमें आउटकम इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। अब 2 2 प्राइम है, यस, 2 3 प्राइम है, यस, ये प्राइम नहीं है, ये कंपोजिट है, ये प्राइम है। 3 में 3 1 प्राइम, 1 प्राइम नहीं है, इसलिए 3 1 प्राइम नहीं, दोनों में ये प्राइम है, ये प्राइम है, ये प्राइम नहीं है, ये प्राइम।
6 में ये प्राइम है, ये प्राइम है और ये प्राइम। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ इवेंट्स जिसमें ऑल प्राइम या ऑन बोथ डाइस वी हैव प्राइम नंबर्स इज इक्वल टू 9 एंड नंबर ऑफ आउटकम्स जिसमें टोटल आउटकम्स हैं वो 36 है, तो 9 divided by 36. Having a sum less than 7. What is the probability that when you throw a dice, the sum of numbers on both the face of the dice is less than 7? So we want to find the probability of sum of numbers on both dice less than 7. अब आप देखिए less than 7, 7 नहीं है, ये less than 7 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 है, ये less than 7, ये less than 7, ये less than 7, ये less than 7, ये 7 से बड़े, ये less than 7, ये less than 7, ये less than 7, ये 7 से बड़ा है, ये less than 7, ये less than 7, ये 7 से बड़ा है, 7 less than 7 नहीं 7 के बराबर है, ये less than 7 और इधर 7 और ग्रेटर देन 7। कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Understood? These are all greater than equal to 7. 7 8 9 greater than equal to 7. Less than equal to 7 है, तो नंबर ऑफ इवेंट्स जिसमें ये हैपन कर रहा है that is equal to 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. 15 divided by 36, that is your answer. हमें नंबर ऑफ अपना इवेंट समझना है क्या है, अपने नंबर ऑफ इवेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स, नंबर ऑफ आउटकम्स जिसमें इवेंट हैपन कर रहा है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये हमें अगेन टू द क्वेश्चन ऑफ 2 डाइस, तो हमारे पास 2 डाइस का सैंपल स्पेस बना हुआ है। जैसे पहले मैंने इधर 6 लिखा, 6 कॉलम का लिए, 6 रोज का लिए और फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 6 रो 6 कॉलम, 6 रो 5th कॉलम बना दिया। 2 different dice are thrown together. Find the probability that the number obtained have a product less than 16. इवेंट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स ऑन डाइस लेस देन 16। अब लेस देन 16 को आप देख लीजिए, लेस देन 16 अब आप देखिए, तो आप देखिए ये लेस देन 16 है सब, 1 वाले 16 है, 2 का मैक्सिमम 6 से है तो लेस देन 16 होगा, 3 का मैक्सिमम यहां तक लेस देन 16 है, ये 18 होगा, 3 5 15 3 6। तो हमारे पास ये सब लेस देन 16 है, ये लेस देन 16 है, इसमें ये नहीं है। 4 का लेस देन 16 यहां तक है तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। 5 3 15 के बाद एक्स्ट्रा हो जाता तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। 6 3 18 है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। तो टोटल 36 में कितने नहीं है? अब आप देखिए सब सेटिस्फाई है। लेस देन 16, ये भी लेस देन 16 है, ये भी लेस देन 16 है, सब सेटिस्फाई हो। कितने 36 में से कितने माइनस कर दें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जिसमें ये सेटिस्फाई हो रहा है, टोटल आउटकम्स 36 हैं, उसमें से 11 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 के आउटकम्स में ये प्रोडक्ट लेस देन 16 नहीं है। तो 36 माइनस 11, तो नंबर ऑफ आउटकम्स जिसमें ये इवेंट हैपन होता है, 36 माइनस 11 इज 25,
एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितना है 36 है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हुई NE divided by NP which is equal to 25/36. जस्ट चेक करो कोई चीज मिस तो नहीं हो रही है. लेस देन 16, ओके, लेस देन 16, ये 16 हो गया. 15 है, ये ठीक है. 20 हो गया, ये नहीं होगा. 15 ठीक है. 12 ठीक है, ये 18 हो जाता नहीं है. 2 6 परफेक्ट. तो वी हैव गॉट इट. कितना बड़ा सिंपल तरीके से आ गया. हमने केवल कुछ नहीं किया, हमने अपना फिर रबर से अपना सैंपल स्पेस में जो मार्क्स लगाए थे वो हमने हटा दिए. ओके, ये आपका आंसर आ गया. सेकेंड पार्ट है इज द डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स. डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स का मतलब ये होता है कि दोनों डाइस पे सेम नंबर आ रहा है, जैसे 2 2 3 3, लेकिन ऑड नंबर्स होने चाहिए. तो दोनों डाइस पे मैंने बताया था सेम नंबर आने के लिए ये आप ये ले जाइए, ये. लेकिन इसमें डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स का दोनों डबल है लेकिन ऑड है. एक केस ये है और एक केस ये और एक केस ये. 3 आउटकम्स में डबलेट होगा. डबलेट ऑफ ऑड इवेंट क्या है? डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स. डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स मतलब दोनों डाइस पे ऑड नंबर आ रहे हो और सेम हो. 1 3 ऑड है लेकिन सेम नहीं है. 3 3 है, 1 1 है, 5 5 है. ये डबलेट ऑफ ऑड नंबर्स. कितने कंडीशन एंड ई कितना हुआ हमने देखा 3 है. टोटल कितना है हमारे सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स 36 हैं. डिवाइड किया 1/12 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डबलेट. कंपोजिट नंबर ऑन बोथ डाइस. नंबर ऑन बोथ द डाइस. कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं? पहली चीज है जो प्राइम नंबर नहीं है वो कंपोजिट नंबर है, और एक ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है. तो कंपोजिट नंबर हुए आपके पास 1 2 3 4 5 6, ये आउटकम्स हैं. कंपोजिट नंबर आपके पास ये है और ये है. तो दोनों डाइस पे कंपोजिट नंबर आना चाहिए. तो 1 वाले में तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 कंपोजिट नहीं है. 2 वाला नहीं हो सकता कि 2 प्राइम है. 3 में नहीं हो सकता क्योंकि 3 प्राइम है. 5 में नहीं हो सकता, 5 प्राइम है. 4 प्राइम नहीं इसलिए इसमें हो सकता है. 6 प्राइम नहीं इसमें हो सकता है. 1 2 3 क्या है आपके प्राइम है, तो ये नहीं है. तो ये एक है आपके पास, ये है. फिर 6 4 है और 6 6. तो कितने आउटकम्स हैं जिसमें कंपोजिट नंबर आ रहा है वो आप देख लीजिए. नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? 1 2 3 4. सो एंड नंबर ऑफ आउटकम्स जिसमें इवेंट हैपन होता है इज इक्वल टू 4, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपको मालूम है 36 है, तो इज इक्वल टू 1/9. प्रोबेबिलिटी इवेंट क्या था? कंपोजिट नंबर ऑन बोथ द डाइस. On both dice. Okay, we go then. The sum on number on both dice is less than equal to 12. Less than equal to 12. 2 6 8, 1 6 7. तो ये पूरी रो हो गई, ये पूरी रो हो गई. यहां पे 3 5 कितना हुआ? 8 3 6 9. लेस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट. इवेंट क्या है? लेस देन इक्वल टू सम इज लेस देन इक्वल टू 12. यहां पे मैक्सिमम सम क्या होगा? 4 6 10. यहां पे मैक्सिमम क्या होगा? 5 और 6 11. लेस देन इक्वल टू 12. यहां पे मैक्सिमम क्या है? 12 है. तो क्या हुआ? सम लेस देन इक्वल टू 12 है. यस, ये. तो ऑल द outcomes will have a sum less than equal to 12. क्योंकि मैक्सिमम सम क्या है? 6 6 12, that is equal to 12. तो हमारे जो भी आउटकम आएंगे which will be less than equal to 12,
तो द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन विच द इवेंट हैपन is equal to 12 and total number of outcomes is equal to 36. पूरे 36 हैं, ये भी 36 है, is equal to 1. अगर probability के लिए हो गया PE is equal to 1. This is a sure event. आप कभी भी बच्चों के साथ खेलें कि मैं बाजी लगाता हूं, जो भी आएगा सम उसका लेस 12 या 12 से कम होगा. जादू जब भी डाला 12 से कम आ रहा. अंडरस्टूड? बहुत आसान है. अगर सैंपल स्पेस है तो जादू हमारा सैंपल स्पेस है. द सम ऑफ नंबर्स ऑन 2 डाइस इज 13. दोनों डाइस का सम 13 है. हो सकता है मैक्सिमम तो 12 है, हो ही नहीं सकता. तो नंबर ऑफ इवेंट क्या है? सम इज इक्वल टू 13. टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जिसमें इवेंट हैपन होगा 0 एंड टोटल आउटकम्स जो आपके सैंपल स्पेस में 36 है. तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा? 0 by 36 is 0, which is a impossible event. Then the sum is at least 10. At least 10 का मतलब हुआ greater than equal to 10. इवेंट क्या है? Sum is at least 10. That is, sum is greater than equal to 10. यहां सम क्या है? मैक्सिमम 9 है, नहीं हो सकता. ये ऊपर वाले नहीं हो सकते. यहां तक नहीं होगा. यहां से आप देखिए 5, 6, 4, 6, 10 है. ओके, ये हो गया, 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 ये. बाकी सब में सम इज लेस देन 10. इक्वल ग्रेटर देन इक्वल टू 10 केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6 कंडीशंस में. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जिसमें इवेंट हैपन होता है वो 6 है. एंड टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स इन अ सैंपल स्पेस इज 36. दोनों को डिवाइड कर लिए, दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, which is 1 by 36. Sorry, 6 by 36, which is by 1 by 6. So, प्रोबेबिलिटी के लिए बहुत जरूरी है कि हमारा सैंपल स्पेस हमें मालूम होना चाहिए. अब आप 3 डाइस के लिए मत परेशान होंगिएगा, क्योंकि 3 डाइस में 6 to the power of 3, that is 36 into 6 आपके सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स होंगे. लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए आपसे, 3 dice are rolled simultaneously. Find the probability of sum equal 18. 8 डाइस पे टोटल नंबर ऑफ कितना हुआ? आउटकम्स 36 into 6, 6 to the power 3, that is 6 6 are 36, 216 आपके टोटल आउटकम्स होंगे इन योर सैंपल स्पेस. 6 to the power 3. मैक्सिमम नंबर क्या आता है? एक डाइस पे 6 है. तो अगर तीनों डाइस के मैक्सिमम नंबर जोड़िए तो क्या है? 6 6 6 18. The number of outcomes in which the event happens is 1. Total number of outcomes is equal to 216. So, आपका probability of this event is equal to 1 by 216. This is the maximum way they can ask you. इससे ज्यादा नहीं पूछ सकते. Okay? या ये पूछना what is the probability of getting the sum greater than 18? तो ग्रेटर देन 18 तो हो ही नहीं सकता, तो प्रोबेबिलिटी इज 0. और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम लेस देन इक्वल टू 18. तो हर एक सैंपल स्पेस में 216 में हर एक सम लेस देन इक्वल टू 18 आएगा. तो उस केस में प्रोबेबिलिटी इज 1, विच इज अ श्योर इवेंट. सो बॉयज, डोंट पैनिक. इट्स अ बिग चैप्टर
The questions look big, but the answers are a piece of cake. Concentrate, work hard, success is guaranteed. Bye-bye, have a nice time, enjoy your studies, and do well in your exams.